हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक जो जिसका सॉल्यूशन हमने पूरा प्लेलिस्ट बना के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन 1 से अगर आप समझेंगे तो आपको ईजिली समझ भी आएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 में हमने पढ़ा है, ऐसे गिवन है यहाँ पे। चलो इसको इग्नोर करते हैं। दैट ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये हमने पढ़ा था कि कोई ट्रायंगल है, उसकी कोई एक मीडियन है। वो मीडियन क्या करेगी, ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे उनके सेम एरिया होगा, टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है। तो हमें वेरीफाई करना है दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल हमें गिवन है, उसके वर्टिसेज हमें गिवन है। वर्टिसेज ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ठीक है, ये वर्टिसेज दे दिए। अब इसकी मीडियन हम ड्रॉ करेंगे और फिर दो ट्रायंगल बनेंगे, उनका एरिया फाइंड आउट करेंगे। अगर वो एरिया इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि जो मीडियन है वो इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में इसको डिवाइड करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ देखो जो ए पॉइंट है वो एक इसका वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड कौन सी होगी, बी सी। ठीक है, इस बी सी के जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट हमने डी है, डी मान लिया। अगर इस मिड पॉइंट को ए से मिलाएंगे तो ये मीडियन बन जाएगी, मीन्स ए डी मीडियन है। तो यहाँ लिखेंगे ए डी इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब मीडियन कितनी हो सकती है, एक ये होगी। इस वर्टेक्स से अगर इसमें करेंगे सामने वाली साइड पे ए सी पे, इसका मिड पॉइंट लेंगे तो दूसरी बन जाएगी। ऐसे तीसरे वाली से सी पॉइंट से करेंगे सामने वाली साइड ए बी पे, तो थर्ड मीडियन बन जाएगी। लेकिन हमें एक मीडियन ही काफ़ी है क्योंकि दो ट्रायंगल हमारे बन जाएंगे। तो ए डी एक मीडियन हो गई। अब यहाँ लिखेंगे सो अगर मीडियन है तो डी इज ए मिड पॉइंट। मैंने बताया कि मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ बी सी का मिड पॉइंट है। तो बी सी का मिड पॉइंट है, तो अगर बी के हमें कोऑर्डिनेट पता है और सी के कोऑर्डिनेट पता है तो हम डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। तो यहाँ लिखते हैं सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x1 प्लस x2/2, ठीक है, एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो चलो इसमें वैल्यूज रखो। वैल्यू रखेंगे अगर इसमें तो x1 की वैल्यू इसके लिए क्या है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस ये x1, x2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5/2 कोमा y1 कितना -2 प्लस y2 कितना +2/2। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसके आ जाएंगे 3 + 5 कितना होता है 8, तो 8/2 कोमा ये -2 + 2 ये तो 0 हो गया, तो 0/2। तो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, पॉइंट डी के, ये आ गए 4, 8/2 4 हो गया और 0/2 0 ही हो गया। ठीक है, 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो 4,0। तो ये डी पॉइंट के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए 4,0। ये हमें फाइंड आउट करने थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ए बी डी, ये एक नंबर 1 ट्रायंगल हो गया, और ए सी डी ये नंबर 2 ट्रायंगल हो गया। अब दोनों का ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का कर लेते हैं पहले। ए बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, 1/2 ऑफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। ठीक है, ये आप कैसे याद रखेंगे, ये x1 है, ये x2 है, x3। अब ब्रैकेट में कैसे होगा, आप 1 के बाद क्या आता है 2 and 3, तो y2 - y3 कर दिया, और 2 के बाद क्या आएगा 3 and 1, तीन ही वर्टेक्स होते हैं इसके ट्रायंगल के, तो 3 के बाद क्या आएगा 1 आएगा फिर से, तो 2 के बाद 3 and 1, तो y3 - y1 कर देंगे, प्लस x3, 3 के बाद क्या आएगा 1 and 2, तो y1 - y2। तो ऐसे इसको आप याद रखेंगे। अब चलो इसमें वैल्यूज रखते हैं। तो 1/2 ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है,
इसके लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और जो D पॉइंट है वो x3 y3 हो गया। ठीक है, नंबर 1 ट्रायंगल के लिए मीन्स ABD के लिए। तो x1 की वैल्यू रखते हैं 4 आ गई। ठीक है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 कितना -2 और y3 0 है, तो -2 -0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 माइनस y2, y3 कितना है 0 माइनस y1 माइनस 6 है, तो -6 रखेंगे। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 माइनस y2, y1 कितना -6 माइनस -2 -6 माइनस -2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज रख दी, एक ब्रैकेट और क्लोज करना है यहाँ पे, ये है ना, ये वैल्यूज रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 1/2 ऑफ 4, यह -2 -0, ये तो -2 ही हो गया, प्लस 3, यहाँ क्या बचा 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो +6 बचा, तो ये 0 में +6 करेंगे तो 6 ही बचेगा, तो 6 आ गया, प्लस 4, यहाँ देखो -6 माइनस माइनस +2 हो गया। ठीक है, तो -6 + 2 -4 बचेगा। अगर दोनों का डिफरेंस करेंगे 6 और 2 का तो 4 आ जाएगा, और माइनस का साइन बड़ा है, इसमें 6 है वो माइनस का है, तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ये 4 × -2 -8 हो गया, प्लस 3 × 6 18 हो गया, माइनस 4 × -4 -16 बन गया ये, क्योंकि +4 -4 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 × 4 16 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 ऑफ -8 + 16 सॉरी 18, तो ये +10 बचा, और -16 तो माइनस का 6 बचा, तो -6, अब -6/3 सॉरी 2 -6/2 इज इक्वल टू -3 बचा। अब माइनस में एरिया हो नहीं सकता, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले ली इसकी। ठीक है, इसका मोड ले लेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया +3 स्क्वायर यूनिट्स, किसका ट्रायंगल 1 का। अब इसका ट्रायंगल 2 का ADC या ACD का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम। अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD कौन सा ACD इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, फिर से फॉर्मूला रख देता हूँ एक बार, x1 y2 माइनस y3। ठीक है, आपको याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ, मुझे तो याद ही अच्छी तरीके से, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रखेंगे तो 1/2 ऑफ x1 कौन सा है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और जो D के कोऑर्डिनेट हो x3 y3 हो गए। ये नंबर 1 ट्रायंगल था हमारा, ये नंबर 2 आ गया, तो नंबर 2 का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो x1 की वैल्यू रखेंगे 4, y2 माइनस y3, y2 कितना है 2 - 0 प्लस x2 कितना 5, और y3 कितना है 0 और माइनस y1 -6 0 -6। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 माइनस y2, y1 कितना -6 -2। ठीक है, ये वैल्यूज आप ध्यान से रखना, इसमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन है तो आप लिख लेना यहाँ पे x1 y1, ये x2 y2, x3 y3, फिर वापस मिटा देना। ठीक है, पेंसिल से लिख सकते हैं, या अगर लिखा हुआ भी रह गया आप यहाँ वैल्यू रख दो। ठीक है, यहाँ लिख लो x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस, y2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, वो वैल्यू आप रख के दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सीधा ये है, अगर गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो 4 2 - 0 कितना होता है 2 हो गया, तो 4 × 2 प्लस 5 0 माइनस प्लस हो गया, प्लस का 6 बचा यहाँ पे, प्लस 4 -6 और -2 -8 बचा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, 1/2 ऑफ, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 5 × 6 30 हो गया, माइनस, क्योंकि माइनस क्या होगा प्लस माइनस हो गया, 4 × 8 कितना हो गया 32 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 ऑफ 8 + 30 38 - 32 38 - 32 6 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6/2, ये आ गया 3, तो 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने दोनों के वैल्यू फाइंड आउट कर ली,
ट्रायंगल ए बी डी का हमने एरिया फाइंड आउट किया, ट्रायंगल ए सी डी का एरिया फाइंड आउट किया, तो उसका कितना एरिया आया था, ये आया था 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। और इसका कितना आ रहा है, इसका भी 3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, तो दोनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। दोनों का एरिया इक्वल है और कितना है, 3 स्क्वायर यूनिट्स इक्वल है दोनों का, और 3 स्क्वायर यूनिट्स है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मीडियन क्या थी हमारी, मीडियन 8D थी। तो 8D डिवाइड्स ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पूरा था ए बी सी, वो जो मीडियन है 8D वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रही है। तो ट्रायंगल ए बी सी इंटू 2 इक्वल एरियाज। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, मीडियन AD डिवाइड्स ABC, ट्रायंगल ABC को मीडियन AD डिवाइड कर रही है इंटू 2 इक्वल एरियाज मीन्स ट्रायंगल 1 का एरिया और ट्रायंगल 2 का एरिया सेम है। तो हमें यही प्रूव करना था, तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये काफ़ी इजी है, थोड़ा सा आपको याद ये रखना है कि आपको मीडियन अच्छे से ड्रॉ करनी है, और मीडियन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो सामने वाली साइड है BC उसका मिड पॉइंट होता है मीडियन। ठीक है, तो आप दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और शो कर देंगे कि दोनों का इक्वल एरिया आ रहा है, तो ये लाइन लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।